भारत से करीब 4000 किलोमीटर की दूरी पर बसा यूक्रेन इस समय वार जोन में तब्दील हो चुका है। बीते 2 दिनों से रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच खूनी जंग जारी है और इस जंग का असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। खास तौर पर इस जंग की कीमत आने वाले दिनों में हम भारतीयों को भी उठानी होगी, क्योंकि इस जंग का असर हमारे और आपके जेब पर होने वाला है। रूस दुनिया में क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन के संकट का असर तेल की कीमतों पर अभी से दिखना शुरू हो चुका है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत अब $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। आपको हम बता दें कि एक बैरल में 159 लीटर्स कच्चा तेल होता है। वहीं वर्ष 2014 के बाद से ये कच्चे तेल की कीमतों में सबसे बड़ा उछाल है। भारत अपनी आवश्यकता का 80% कच्चा तेल बाहर के देशों से खरीदता है और ऐसे में अब ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेलों की कीमतें बढ़ने से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत पर बुरा असर पड़ेगा। बीते करीब 111 दिनों से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है, लेकिन अब ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेलों की कीमतें बढ़ने से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत 5 रुपये से 6 रुपये तक ऊपर जा सकती है। भारत में तेल की कीमतें बढ़ने का मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी आने वाले दिनों में बढ़ेगी, जिससे कि फल, सब्जियां और कई अन्य वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ना तय माना जा रहा है। इसके अलावा रूस दुनिया में कोयला का एक बड़ा एक्सपोर्टर है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के चलते अब कोयला भी महंगा हो सकता है। आपको हम बता दें कि भारत दुनिया में कोयला का तीसरा सबसे बड़ा बायर है। ऐसे में कोयला का कीमत बढ़ने से भारत में बिजली की जो कीमतें हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। इस युद्ध का असर भारत के मेटल सेक्टर पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत रूस से अच्छी मात्रा में मेटल्स को खरीदता है। अब अगर रूस पर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं और मेटल्स के आयात पर रोक लगती है तो ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या साबित हो सकती है। इससे भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी भारी नुकसान आने वाले दिनों में झेलना पड़ सकता है। वहीं रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं एक्सपोर्टर भी है, जबकि यूक्रेन गेहूं का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दोनों देशों का गेहूं के कुल ग्लोबल एक्सपोर्ट का लगभग 1/4 हिस्सा है। अब ऐसे में इन जंग की परिस्थितियों में और रूस पर लग रहे सैंक्शन से गेहूं के सप्लाई पर भी असर पड़ेगा, जिससे गेहूं की जो कीमतें हैं वो आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर आने वाले दिन हमारे और आपके लिए महंगाई से भरे हो सकते हैं, जो आम जनता के लिए एक नई मुसीबत बन सकती है। और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच का जो संकट है, जो रूस और यूक्रेन के बीच इस समय जंग जारी है, इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जा सके। लेकिन ये तो तय माना जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से जो तमाम वस्तु है उसकी कीमत बढ़ने वाली है और रूस पर जो सैंक्शंस लगने वाले हैं उससे सप्लाई चेन जो है उस पर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा, जिससे आने वाले दिनों में हमारे और आपके जेब पर भी काफ़ी बड़ा असर पड़ सकता है। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आए, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी से हम एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे, अगर आप सभी के पास पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी कोई भी अनोखी कहानी है तो हम चाहेंगे कि आप इन कहानियों को हमारे साथ शेयर करें। हमारे फेसबुक के इनबॉक्स में आकर इन कहानियों के बारे में हमें बताएं, या फिर हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पर आकर इस कहानी को और इस अनोखी घटना को जो पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी है उसे हमारे साथ आप अवश्य शेयर करें। हम इन कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.